पहले तो आप लोगों का शुक्रिया। मुझे पता लगा आप लोग 4-5 बजे से बैठे हैं। आज का ये फंक्शन डॉक्टर साहब किधर गए हैं? डॉक्टर ज़िया साहब, आपका शुक्रिया। आज सारा मुझे दावत करना, डॉक्टर साहब ने मेहनत की है, बड़ी सख्त तकरीरें की हैं इन्होंने। मैं राना साहब एक मिनट इंजीनियर साहब माजरत थोड़ी बात दूंगा। आप लोगों ने इतनी सख्त तकरीरें की हैं कि लोग डर गए। खुदारा थोड़ा जो औला हाथ रखें, ये हमारे इलाके के लोग हैं। मैं बाकी पीछे नहीं कह रहा, जुम्मेदार जीते रहो। इतनी सख्त तकरीरें की हैं इन्होंने कि मेरे पसीने छुड़ा दिए। सीधी बात करें, मैं ख़त्म नबूवत पे आया हूँ जी। मैं किसी से मुतहत नहीं हुआ, किसी ने मुझे कहा नहीं, किसी ने बोला नहीं। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, बग़ैर लालच के, बग़ैर 1 रुपये के, मैं ताजदार ख़त्म नबूवत पे जो मौलाना साहब ने तकरीर की है उस पर, और जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा है कि मैं 70 साल में पहली दफ़ा ख़त्म नबूवत के लिए मैं मौलाना साहब के प्यार में आया हूँ। आप लोग थोड़ा जा सख्त, मैंने एक हमारी एक सुन लें जी, एक हमारी कॉन्फ्रेंस हुई है इंजीनियर साहब, आप उसके हेड थे। मुझे भी इन्होंने बुलाया, वहाँ पे बड़े हमारे बैठे हुए थे, मैं तो अभी भी आया हूँ। मेरे जो जहन में था मैंने बातें की, लेकिन कसम खुदा की ये जमहूरियत वाली जमात है, इन्होंने मेरी सख्त बातें भी लिखी, बर्दाश्त की। अगर यही बातें मैं कहीं और करता तो बर्दाश्त न होती। मैंने जो मेरे दिल में बात थी, मैं यूथ के लिए, देखें जी, बाकी मुझे नहीं पता आप क्या सख्त बातें, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। शॉर्ट बात करूँगा कि अगर आप नौजवानों को टिकट देंगे, अटे एक मिनट इंजीनियर साहब, एक अटे ना किसी भाईजान फिर कौन है इंजीनियर साहब, अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं नौजवानों को पूरे पाकिस्तान में मैं तेज़ काम करूँगा, मैं खाली तकरीरें नहीं करूँगा। तो हम उनको टिकट देंगे, पहले बलदियाती के इंशाल्लाह देखेंगे, आप फ़र्क देखेंगे। अगर फ़र्क नज़र आया तो आप उनको MNA MPA के टिकट देंगे। ये मेरा आपसे वादा है, पूरे पाकिस्तान में आपको जीत के दिखाएंगे इंशाल्लाह जी। ये शीशे की बातें नहीं करेंगे, किससे लड़ना है, क्या करना है, अमली काम है। मैं मौलाना साहब के साथ आया हूँ इस पार्टी में जान देने। और मदर शाह साहब, शाह जी मुर्शद मेरे वाले साहब के दोस्त हैं जी, हमने 12-14 साल जेल भी इकट्ठी काटी है। मैं आज मदर शाह साहब से, वैसे तो उनके डेरे पे जाऊंगा, घर जाऊंगा, इन्हें मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि JUI में शामिल हो सरगोदा से। 40 साल ये नून में रहे हैं। सुने जी भाईजान, असी पार्टियां तो हट के असी अपनी जान तुहाडे तो ना रखदे, ये केड़ी गल है? तो शाह जी खुश रहो। वाह जी वाह, माशाल्लाह। मेरे बंदे जी सारे इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया, ये मेरे इलाके के लोग बैठे हैं, इंजीनियर साहब, चौधरी साहब, वाजिद बासी, जुबैर भाई को ना रह गया, मंसूर भाई, तो तुहानू 2 टिकट देंगे, थोड़ा वजन दे दो सर। सरगोदे में जाके ऐसे नहीं, आज़ादी ना करें, आप सरगोदे में जाके इनको शामिल करेंगे, ऐसे ना करें, हमारे कायद से मिल के। आपने यहाँ उनको शमूलियत करें, पहले यहाँ खुशामदीद कहेंगे, फिर वहाँ सर ऐसा खुशामदीद करेंगे पूरा पाकिस्तान याद रखेगा। अब जो होगा सब देखेंगे। पहले मैं सियासत में आया नहीं, अब आया हूँ तो अब आ जाऊँगा। आप जिसकी तरफ मुझे इशारा कर रहे हैं वो शीशे की लड़ाई है, क्यों उसके बाल कटवाना चाहते हैं मुझसे, ना करो। ओ खुदा के बंदो, आप लोग सियासत टकराओगे तो मैं आगे निकल जाऊँगा। हमारे लोग आए हैं, ठंडे लोग हैं, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ देने आए हैं। हम नौजवानों को टिकट देंगे। देखें जी, जिसको बलदियाती की टिकट चाहिए हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा, मैं दूंगा। मैं देखता हूँ, मैंने इनको रिक्वेस्ट की है, मैं अपने मीरों को रिक्वेस्ट की है, भाईजान लोगों को टिकट दें, ये आपके पीछे जान देते हैं, इलेक्शन देते हैं। और एक बात इंजीनियर साहब, जिधर मौलाना फजल रहमान का पसीना गिरेगा उधर फर्क होकर का खून गिरेगा। इंडिया पाकिस्तान का तो हमें नहीं पता, हम थोड़ा पाकिस्तान पिंडी इस्लामाबाद की बात करते हैं। मैंने इंडिया में ये ला के रखा हुआ है, इंडिया को मैं जूती पे रखता हूँ। वो छोड़ दें, अभी वो तकरीर का मेरा हिस्सा नहीं है, अभी पिंडी इस्लामाबाद बैठे हैं। ये जो लोग हैं हमारे, आप लोग जहन बनाएं, इंशाल्लाह इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं, ये मौलाना साहब के भाई हैं, हमारे भी कायद हैं।
आप लोगों को टिकट देंगे जी, मुकाबला करें, बाकी मौलवी सख्त बातें करते हैं उसमें ना आए। ये तो ऐसा डरा देते हैं कि अभी पता नहीं हमने अभी जाना है। खुदा के बंदे, हमने ना पग पहननी है, अपनी मर्ज़ी से नौजवान आए। जिसने देखिए सब मुसलमान हैं, सब के दिल में ख़त्म नबूवत है, खुद ही आएगा, लेकिन इतना सख्त ना करें कि अभी आओ। लोगों के दिलों में जी यहाँ इस पार्टी में आएंगे दाढ़ी रखनी पड़ेगी, पग पहननी पड़ेगी, पांचे ऊंचे करने पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है जी। अपनी मर्ज़ी से आप आएंगे, इंशाल्लाह आप खुद नमाज़ पढ़ेंगे। हम लोग हमारी एक बात है, ताजदार ख़त्म नबूवत पे अगर मौलाना फजल रहमान के अलावा कौमी सतह पे कोई बोला तो मेरे सामने तकरीर पेश कर दें जी, तकरीर पेश कर दें। आपको मैं मोबाइल दिखाता हूँ, खुदा की कसम, बहुत लेवल के मुझे हर पार्टी में मेरे दोस्त हैं, समझ हैं आप, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे समझाया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि आपको पता है हमारा दिमाग जाट जाए। मैं मौलाना फजल रहमान के साथ ही हूँ जी, मेरे उनसे दोस्ती रहेगी, मेरा अपना तल्लक रहेगा, लेकिन जान कुर्बान कायद का फैसला असर आंखों पे होगा। इंजीनियर साहब, आपने कॉन्फ्रेंस में बड़ी अच्छी बात की थी कि हमारी अपनी राय हो सकती है, लेकिन फैसला कायद का ही, पार्टी में डिसिप्लिन चाहिए। हमारी पार्टी में अभी मैं उसको कहूँ तू तरंग, हमारे में वो मौलाना साहब ने सिखाया नहीं हमें। उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि हम ख़ानदानी बंदे में आप बोलते हैं, और लोग देखें, अगर आप मुझे कहेंगे मैं उसमें सोच तकरीरें करूँ, फ़ायदा नहीं है, अमली काम करेंगे। अगर आप कहेंगे उसको वज़ीर आला से हटाना है तो आज हटा देंगे, और सीट ही नहीं रहेगी, हम सीट ही उठा के ले आएंगे। अल्लाह की कसम, हमने बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, तो बस इस्तग़फ़ार। हमने जेलों में इनको रोते देखा है। इंजीनियर साहब, कसम से अगर आप इजाज़त दें तो ये इस्लामाबाद इंटर नहीं हो सकते, लेकिन हम लोग कायद का हमारा हुक्म है, और हम लोग भी कानून की पासदारी करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, तो हमने कभी ये चीज़ें नहीं की। लेकिन अगर हमारे कायद को कुछ कहेगा तो हमें इतनी इजाज़त दे कि यार हम लोग सियासी उसको जवाब दे सकें, ताकत दे सकें। आप नौजवानों को टिकट देंगे इंजीनियर साहब, हमारे पास इंजीनियर साहब जो पावर है ना, और माशाल्लाह जितने बंदे हैं, एक आईडी भी बनाए तो हम इनकी तूड़े पढ़ दें। लेकिन इसमें हम थोड़ा समझाएंगे, हमारी अब आपसी मीटिंग है, माज़रत में बात खुलेआम कर रहा हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड हमारी जो बातें हुई। देखें जी, जितने हमारे पास बच्चे हैं मदरसे के, मैं सब एक आईडी बनाऊंगा तो आपको टिकटॉक पे और कोई बंदा नजर नहीं आएगा। और लाखों में है, अल्लाह की कसम, आप लोग इकट्ठे नहीं हो रहे, आप लाखों में हैं। और यकीन माने, जहाँ मौलाना साहब ने आवाज़ दी, जहाँ मौलाना साहब ने आवाज़ दी, कोई धरना हुआ या कहीं बैठना हुआ, याद रखना एक पाँव पे खड़े होना है, पसीना भी ना आए, खड़े होना है, और पता लगे कि हमारी कौम ने, हमारी नस्ल ने, हमारे लोगों ने कुर्बानी दी है जी। उनको पता लगना चाहिए कि आप लोग कौन हैं। मैं बार बार तारफ़ नहीं इन्हें करा सकता, आप लोग अपनी ताकत खुद दिखाओगे जो साहब, अपनी ताकत आप लोग खुद दिखाओगे। बाकी साजी को भी इलेक्शन लड़ा देंगे हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ जी इंजीनियर साहब, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी को मुलाजम नहीं समझा, अपने बेटे समझे हैं। मैं उन इलाके से बंदे खड़े करूँगा जिन इलाकों के आपने नाम नहीं सुने, हमारे थाने चौंतरे से भी खड़े होंगे। शेर किधर गया है? शेर को खड़ा करूँगा भाईजान। ओ इलाके हमारे पास है, आपकी सोच है, ये दुश्मनदार हम लोग हैं, लेकिन मौलाना साहब के लिए हम लोग एक खिदमतदार हैं, हम लोग उनके एक मरीद हैं। लेकिन शार्ट बात, आप लोगों ने, मौलाना साहब दूसरे किधर गए हैं? इन्होंने बहुत लंबी तकरीर की है, खुदा की कसम मैं सो गया था। भाईजान शार्ट बात करो, आप लोग तो लोगों को डरा रहे हो जैसे पता नहीं अभी आप लोग कुछ करना है। जब करना होगा वक्त आएगा तो देखेंगे ना कौन खड़ा है। देखें, दा गज दे दा मैदान दी, घोड़ा भी इधर है तो मैदान भी इधर है। क्या बात है, क्या बातें करवाना चाहते हैं? खुदा का नाम है, अगर सियासत में आ ही गए हैं हमें चुप रहने दें। हमें वो वक्त याद ना कराएं कि जेलों में जब हमारे साथ ये थे तो ये रोते थे, हम इनको खाना देते थे, हम इनका ख्याल रखते थे और कहते थे बेटा कुछ नहीं होगा, जो रात कब्र में बात नहीं। मौलाना साहब अल्लाह की कसम बातें ना खुलाएं, आमना सामना उसका हो जाएगा तो बातें ना खुलाएं। मुझे मत बुलाएं सेनेट तक, पार्लियामेंट की आमना सामना ना हो जाए। मैं जेलों में इनको कहता था जो रात जेल में है बाहर नहीं है, बेटा बेटा क्या कि हम इनको जेलें भी कटवाते रहे हैं। कैद काटना, जेल को दुल्हन समझा है, कैद को दुल्हन समझा है। अब तो मजा आएगा, अब तो मौलाना फजल रहमान के पीछे जेलें काटेंगे। अब तो लाइन पे आए हैं। बाकी बलदियाती इलेक्शन जब होंगे वो तब बातें होंगी, पूरी तैयार होगी इंशाल्लाह। मेरे बंदे लड़ेंगे,
हम MNA MPA इन्होंने मुझे इजाज़त दी है कि आपने बंदे देने हैं, वो अपना चेक करेंगे शुरा जिनका अपनी तरतीब है, मतलब फैसला यही करेंगे, क्योंकि मैं सीनियर से आगे नहीं निकल, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन एक बात बताऊँ, सियासत को सियासत तक रखना है, गालम गलोच में नहीं। मैं अपने किसी बंदे को कहूँगा गालम गलोच ना करें, सियासत को एक सियासत रखें, एक अच्छा रखें। और मैं भी इंशाल्लाह आपको ये दिखाऊँगा, मैं भी चेंज करना है, मैं गालम गलोच नहीं दूँगा। आप जी बस ठीक है, सियासत को सियासत तक। लेकिन अब वो वक्त चला गया है कि मेरे लोगों पे कोई झूठे पर्चे कराए। मौलाना साहब यहाँ पे इशू पता क्या है कि हमारे मुखालफ झूठे इशू कराते हैं, पर्चे कराते हैं। अब जो पर्चे कराएगा उल्टा उस पर पर्चे होंगे, वो जेल जाएगा। बस जितना बर्दाश्त करना था कर लिया। अब इंशाल्लाह हम कानून के पास दायरे में रहते हुए, अदारों के साथ होते हुए, इंशाल्लाह मेरा वादा है कि मैं पार्टी को इतना ऊपर ले जाऊंगा जितनी आप लोगों की सोच है। अभी भी हम लोग अभी भी ट्विटर पे ट्रेंडिंग नंबर 1 पे हैं, ठीक है। खुदा की कसम, आप जो आईडी खोलें, जो सोशल मीडिया देखें, JUI के अलावा कुछ भी नहीं है, मौलाना साहब के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। बाकी इस चीज़ को ख़त्म करते हैं, प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया है। जीने साहब आपने बस नौजवानों का बहुत ख्याल रखना है। पहले लड़ लो यार, बिला मुजाहिर कह रहा इलेक्शन लड़ेगा। ये मेरे सर कहना पड़ता है। सुने खुदारा, हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने। इंजीनियर साहब आप पढ़े लिखे हैं, बात सुने, मुझे जगह देंगे। इंजीनियर साहब ये जो बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं बेरोज़गारी की वजह से, इनके पास नौकरियां नहीं हैं। आप आए, वादा करें कि आप लोग KPK से हर जगह से इनको नौकरियां देंगे। लोगों के बच्चे बाहर जा रहे हैं, इधर क्या रोज़गार है जी। इंशाल्लाह बाहर से लोग इधर आएंगे और JUI में शामिल होंगे। मैं ओवरसीज़ को दावत देने जा रहा हूँ, मैं बहुत जल्द ओवरसीज़ को दावत देने जा रहा हूँ। आओ ख़त्म नबूवत के पीछे, ना मेरे पीछे ना मौलाना साहब के पीछे, ख़त्म नबूवत के पीछे आओ। ओवरसीज़ को लाएंगे, जो हमारी गलतियाँ हम मानेंगे, हम लोग नौजवानों को आगे लाएंगे बुज़ुर्गों की इजाज़त के साथ। ये जितनी हमारे बैठे हुए मेरे बुज़ुर्ग हैं, आप लोग अपने बच्चों को तैयार करें, खुदारा तैयार करें इस पार्टी के लिए। अब बहुत वक्त हो गया है। इंशाल्लाह मेरा वादा है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मेरी एक ख्वाहिश है, मौलाना फजल रहमान को मैं इंशाल्लाह वज़ीर आज़म की सीट पर रहूँगा। लगा लें जोर, लगा ले ताकत सियासी। मेरा वादा है, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी, वो एंड देखूँगा कि मौलाना साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। उसके बाद बस अब आ गया तो देखेंगे, बनाएंगे उन्हें वज़ीर आज़म, जो जोर लगाएंगे। बाकी मेरे से छोड़ दो फिर। बाकी इजाज़त है जी। चोई साहब आप लोग सुबह के बैठे हैं, अभी आपको अगला प्रोग्राम मनसेरे का भी है, सारों को पता होना चाहिए। बाकी ये पार्टी अपनी है, ये लोग अपने हैं, ये लोग अच्छे हैं। तकरीरें ये लंबी करते हैं, भाई शार्ट बात करो, आओ पार्टी जो ख़त्म नबूवत के लिए, मौलाना साहब के लिए, बस ये ऐसी बात करते हैं कि बंदा ओ पता नहीं किधर निकल जाता है। पर मौलाना साहब लव यू, मेरा इश्क है मौलाना। बाकी सारे इलाके तैयार हो। मदर शाह जी आपने सारी ज़िंदगी दुश्मनी देनी है, हूँ सरगोदा तो तुम तैयार हो MNA वास्ते। मेरा MNA मैं थाने 34 से अपने लोगों को इंशाल्लाह दूंगा, मैं मियाँ अली से लोगों को दूंगा, मैं अपने इलाके से लोगों को खड़ा करूंगा। अब बताऊंगा कि सियासत होती क्या है। बाकी तैयार हो जाए, सबका शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़। खाना लगा लें तमाम साथियों को।